हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ घटना चक्र पूर्वावलोकन का 2023 सामान्य विज्ञान लेक्चर नंबर 23। तो अगर आपको सारे सब्जेक्ट के देखने हैं घटना चक्र के लेक्चर, तो सबके प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसके साथ टेस्ट भी करवाया जा रहा है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें सब करवाई जा रही हैं, तो आप जाइए उनको करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो ज़्यादा मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगी। बाकी आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ ही जाए होंगे। तो विज्ञान में आज हम आगे करेंगे हीनता जन्य असंक्रामक रोग। बहुत सारे रोगों के बारे में हमने पढ़ा, कैसे फैलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हीनता जन्य असंक्रामक, जो फैलते नहीं। असंक्रामक मतलब जो एक दूसरे से फैलते नहीं है। मानव, पशुओं और पौधों में संक्रमण आहार अथवा किसी प्रकरण द्वारा दोषपूर्ण कार्य प्रणाली द्वारा उत्पन्न विकार को सामान्यतः रोग कहते हैं, जबकि खनिज, विटामिन या आवश्यक पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार के अभाव से उत्पन्न हीनताजन्य अभावजन्य मतलब डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। विभिन्न प्रकार के रोग शरीर अथवा अंग की रचना व कार्य को प्रभावित करते हैं, जहाँ तक कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर इत्यादि ये सब जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये एक इंसान से दूसरे इंसान नहीं फैलते ना, इसीलिए इसे असंक्रामक रोग कहते हैं। ओंकोजीन एक असामान्य रोग है जो कि कैंसर या कर्क रोग के लिए उत्तरदायी है। सर्वप्रथम इसकी पहचान इस SRC के रूप में कही गई थी और 1970 में खोजा गया। यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था, जिसे रॉस सरकोमा वायरस का नाम दिया गया। ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है जिसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है, मतलब WBC की। और इसके इलाज में प्राय किसकी यूज होती है? रेडियो फास्फोरस P32 तथा कोबाल्ट 60 एक का रेडियोधर्मी आइसोटोप है जो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। यह कारण है कि विकिरण चिकित्सा में कैंसर का इलाज प्रयुक्त होता है। ट्यूमर संसूचित करने वाले प्रयुक्त रेडियोधर्मी आइसोटोप है आर्सेनिक 74। ज्यादा कि गोल्ड 198 सोने का रेडियोधर्मी आइसोटोप है जिसका प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कैंसर तथा गुर्दे एवं रक्त कैंसर आदि के उपचार हेतु इंटरफेरॉन अल्फा 2A का प्रयोग किया जाता है। ध्यातव्य कि इंटरफेरॉन शरीर में विभिन्न रोगों अणुओं के विरुद्ध रक्षात्मक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है। गठिया रोग शरीर में जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है, जबकि गुर्दे से मूत्र का अथवा मूत्र अधिक बनने से सामान्य स्तर भंग हो जाता है। तो यूरिक अम्ल का स्तर बढ़ जाता है और यूरिक अम्ल के क्रिस्टल भिन्न भिन्न जोड़ों पर जमा हो जाते हैं। समझ में आई बात? यूरिक अम्ल के जमाव से होता है जब मूत्र में मूत्र कम अथवा मूत्र अधिक बनने से सामान्य स्तर पर भंग हो जाता है। तो घातक ड्रापसी क्या होता है? रोग होने के कारणों में सरसों के तेल में अर्जिमोन तेल का मिलावट, सरसों के तेल में साइनाइड अंश, उजला रंग रंग करने वाली मिलावट इत्यादि शामिल है। ध्यातव्य कि ड्रॉपसी रोग में शरीर की मृद ऊतक सॉफ्ट टिश्यू में अतिरिक्त जल संचय के कारण सूजन हो जाती है। अगला है एंथोफोबिया। शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा एंथोस मीन्स फ्लावर और फोबस मीन्स फियर से हुई है, जिसमें पुष्पों अथवा पुष्पों के विभिन्न भाग जैसे दलपुंज इत्यादि से भय उत्पन्न होता है। किसी वस्तु या घटना के प्रति असंगत तथा काल्पनिक भय का होना फोबिया कहलाता है। अगला है वातोन्माद अथवा हिस्टीरिया नामक रोग सामान्यतः उन महिलाओं को अधिक होता है जो कि जवान अथवा अविवाहित होती हैं। यह तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग है जिसमें महिलाओं में घबराहट, बेचैनी, बेहोशी के लक्षण दिखते हैं। बाद में शादी हो जाने के बाद यह रोग स्वतः ही ठीक हो जाता है। सिलिकासिस फेफड़े संबंधित रोग है। धूल कणों में उपस्थित सिलिका श्वसन के द्वारा मनुष्य के फेफड़े में प्रवेश करती है। सिलिका के नियमित नियमित रूप से फेफड़े में पहुंचने से रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से शरीर के गले में घेंगा नामक रोग हो जाता है। इससे गर्दन फूलकर मोटी हो जाती है, कॉलर जैसी। और विभिन्न समुद्री भोजन तथा आयोडीन युक्त नमक साल्ट इसका प्रमुख स्रोत है। बेरी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली व्याधि जो मुख्यतः आहार में B1 की कमी से होता है। पॉलिश किए हुए चावल में थायमिन बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है, अतः बिना पॉलिश किए हुए चावल का सेवन करना चाहिए। बुलिमिया नरोसा एक प्रकार का भोजन खाने संबंधी मनोविकार है। बुलिमिया ग्रस्त व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में भोजन का सेवन कर लेता है, फिर वजन वृद्धि से बचने के लिए मलत्याग आदि माध्यमों से ग्रहण किए गए भोजन का त्याग करने के लिए प्रयासरत रहता है। इटाई इटाई रोग जो होता है वो कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तता से होता है। सर्वप्रथम ये रोग जापान टोयामा प्रांत में देखा गया। खनन कार्य के द्वारा नदियों में कैडमियम के विमोचन से रोग फैला है। ब्लू बेबी सिंड्रोम पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण शरीर में रक्त द्वारा ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता
घटने के परिणाम होता है। प्रमुख रूप से नवजात शिशु इस रोग से प्रभावित होते हैं और शरीर में नाइट्रोजन नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाता है। नाइट्राइट रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन अपक्रिया को हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। अगला है यूरिन में 95% जल और 2% अनावश्यक लवण और 2.6% यूरिया तथा सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। यूरोक्रोम नामक रंगा पदार्थ के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। प्रमस्तिष्क अंगघात या प्रमस्तिष्क पक्षाघात या सेरेब्रम पाल्सी एक प्रमस्तिष्क संबंधी विकार है। यह विकार विकसित होते मनुष्य के मोटर कंट्रोल में हुई क्षति के कारण होता है। बीमारी मुख्यतः गर्भधारण बच्चे के जन्म के समय और 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों को होती है। विद्युत मस्तिष्क इंसेफेलोग्राफी ईईजी द्वारा मस्तिष्क की विभिन्न बीमारियां जैसे मिर्गी मस्तिष्क कैंसर, मस्तिष्क की टीबी इत्यादि को जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि हंगरबर्गर नामक वैज्ञानिक ने मनुष्य की खोपड़ी को 2 इलेक्ट्रोडों को रखकर मस्तिष्क में पैदा होने वाले तरंगों को रिकॉर्ड किया, जिन्हें ग्राफ के रूप में व्यक्त किया जाता है। उन्हें ही विद्युत मस्तिष्क लेख कहते हैं, ईईजी। प्रमुख हीनताजन्य रोग एनीमिया लौह की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन कमी से होता है, ग्वाटर आयोडीन कमी से होता है, मेरेस्मस दीर्घकालीन उपवास के कारण, प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों के अभाव के कारण होता है, क्वाशरकोर प्रोटीन अल्पता से होता है, मुर्गियों में रिकेट विटामिन डी से होता है, मवेशियों का मैगडगाउ रोग जो होता है प्रियॉन्स के कारण होता है, जो कि एक वायरस है, मधुमेह जो होता है इंसुलिन के कारण होता है, जीरोप्थैल्मिया रतौंधी ए के कारण होता है। ठीक है, अल्जाइमर क्या होता है? अल्जाइमर नामक रोग मानव के 65 वर्ष के बाद होता है, किंतु 65 वर्ष से कम आयु में भी ये रोग हो सकता है। इसमें लोग भूलने की बीमारी ज्यादा हो जाती है। अगला है बहुत सारे रोग हैं। मिनीमाता रोग है, पारे की विषाक्तता के कारण इसका सर्वप्रथम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। और ल्यूकोसिन क्या होता है? ल्यूकोडर्मा इलाज हेतु विकसित एक हर्बल औषधि है, हल्दानी ये सब। मायोपिया क्या होता है? निकट दृष्टि दोष है, जिसमें पास की वस्तु साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती है। और दूर दृष्टि दोष में इसमें क्या होता है? दूर की वस्तु साफ दिखेंगी लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली नजर आएंगी। इसका इलाज उत्तल लेंस होता है और इसका इलाज अवतल लेंस से होता है। मोतियाबिंद पता होगा, दृश्यता में कमी आ जाती है, नीचे बाएं दाएं वस्तुओं को उसी ढंग से नहीं देख पाते हैं। इस समस्या से मुक्ति हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय मोतियाबिंद रोग के लेख के अपारदर्शी होने पर भी इसमें जिसमें दृश्यता प्रभावित होती है। अगला है यह है अग्नाशय, यह अमाशय। अमाशय में देख सकते हैं ये है रक्तवाहिनी, ग्लूकोज रक्तवाहिनी रक्त प्रवाह में प्रवेश करती है। फिर ये क्या, और इसमें देख सकते हैं अग्नाशय से क्या होता है? लैंगरहर्स की दीपा बीटा सेल, अल्फा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। बहिस्रावी अग्नाशय बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन का कम उत्पादन। ये देख सकते हैं रक्तवाहिनी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना। बहुत सारे रोग हैं। डायबिटीज क्या है? और है जब कोई हृदय धमनी अवरुद्ध हो जाती है तो शल्य चिकित्सा द्वारा शरीर के किसी अन्य भाग से नस निकालकर उसे हृदय की धमनी में अवरुद्ध हुए स्थान के समानांतर जोड़ दिया जाता है। इससे हृदय में निर्बाध रक्त प्रवाह हेतु वैकल्पिक रक्त बाईपास बन जाता है। इसी शल्य क्रिया तकनीक को बाईपास सर्जरी कहते हैं। क्या होता है? शरीर के किसी अन्य भाग से नस को निकालकर उसे हृदय की धमनी में अवरुद्ध हुए स्थान के समानांतर जोड़ दिया जाता है। इसमें हृदय में निर्बाध रक्त प्रवाह हेतु वैकल्पिक रक्त पथ बन जाता है। इसी शल्य चिकित्सा को बाईपास सर्जरी कहते हैं। इसके लिए छाती के अंदर मेमोरी धमनी या हाथ में रेडियल धमनी या पैर से सेफनल वेन निकालकर हृदय की धमनी से जोड़ दिया जाता है। अस्पताल के हृदय रोग विभाग में कैथ लैब होती है। चिकित्सक द्वारा लैब का प्रयोग कोरोनरी धमनी रोग की पहचान करने और उनके उपचार हेतु विभिन्न परीक्षणों एवं प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए होता है। औषधि मिश्रण में काम आने वाले वेजिटेरियन खाली संपुट मांडी मंड से, जबकि नॉन वेजिटेरियन खाली संपुट में निर्मित होते हैं, जो कि पेट में जाकर आसानी से गल जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप संपुट में स्थित दवा बिना किसी अवरोध के शरीर में पहुंच जाती है। तो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी मुंह के अंदर फफोला बैक्टीरिया ब्लिस्टरिंग छालों और लालिमा के साथ शुरू होती है और अंत में कड़ी रेशेदार ऊतक के रूप में बदल जाती है। इसके मुंह के अंदर का भाग कठोर हो जाता है और इसके कारण बोलने और खाने में मौखिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ये बीमारी मुख्यतः तंबाकू गुटखा चबाने वाले खाने के कारण होता है। और इसमें पीलिया एक घातक बीमारी जिसमें यकृत लीवर प्रभावित होता है। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में किसके जमाव से होता है? तो अभी आपने पढ़ा यूरिक अम्ल के जमाव से। बीमारी में सबसे उच्च मात्रा में रक्त में यूरिया अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है, वह है गठिया रोग। मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन खाने से होने वाले रोग में खतरनाक ड्रॉप्सी का कारण निम्न से कौन सा एक नहीं हो सकता? जैसा कि भारत में हुआ
तो इसमें धान की भूसी के तेल में मिलावट ये तो नहीं है। सरसों के तेल में साइनाइड का अंश और अर्जिमोन तेल मिलावट और उजला रंग करने वाली मिलावट ये सब है। यह एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है जो ऐसे निर्दयी रोग का रूप धारण करता है जिसमें प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। पर वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके रहस्यों को उद्घाटन करने में लगे हैं और इसके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया है। लगता है पहुंच गया लगता है कि इसके विरुद्ध युद्ध में नई खोज श्रेष्ठ चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रही है। तो यह कैंसर। एंथोफोबिया की निम्न का डर क्या है? तो ये फूलों से डर लगता है। और वातोस्माद रोग समानता किस वर्ग में होता है? तो यह तो जवान महिलाओं में हिस्टीरिया। और अभी आपको मैंने इसका पहला पढ़ाया था डेफिनेशन। सिलिकोसिस एक है तो यह फेफड़े संबंधित बीमारी है। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो वह आयोडीन के कारण होती है। इसमें मिलान करना है। अलग रक्त अल्पता खून की कमी लौह तत्वों की कमी के कारण होती है। गला घोटू आयोडीन की कमी के कारण होती है। रतावधि जो होते हैं विटामिन ए कमी कारण बेरी बेरी विटामिन बी। ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट है कौन सा क्वेश्चन है? आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है। और किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन कमी से। आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं घेंघा से। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो बेरी बेरी हो जाता है। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल से बेरी बेरी रोग। और नेक्स्ट है उन देशों का में जहाँ लोगों मुख्यतः खाद्यान्न पालिश किए हुए चावल हैं लोग पीड़ित हैं तो वो है बेरी बेरी से। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना है कब रोक देना चाहिए तो किससे बुलिमिया रोग से ग्रसित होता है। ब्लू बेबी नामक प्रदूषककारी बीमारी पीने वाले जल में इनमें से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होता है? तो वो होता है नाइट्रेट के। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग के बच्चों के प्रभावित होने की संभावना तब होती है जब जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है और इससे बच्चे होठ एवं शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है। नाइट्रेट हीमोग्लोबिन में क्रिया करके उनकी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देते हैं। रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित किससे होता है? तो होता है नाइट्रेट से। ये क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने की क्षमता परिणामतः पेयजल में नाइट्रोजन की अधिकता से कारण होता है। प्रमुख रूप से नवजात शिशु में इस रोग से प्रभावित होते हैं जिनमें नाइट्राइड परिवर्तन नाइट्रोजन कणिकाओं में हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके मीथोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। ठीक है, मीथोग्लोबिन इसने पूछा रक्त में किसकी अधिकता से? तो ये होता है मीथोग्लोबिन की अधिकता से। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण बेबी ब्लू सिंड्रोम होता है? तो होता है मीथोग्लोबिन की वजह से। हृदयाघात में निम्नलिखित में सही क्रम क्या होगा? तो इसमें हृदयाघात में पहले क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा पहले तंतु ऊतक में चकत्ते या कोलेस्ट्रॉल जमेंगे। फिर दूसरा होगा इसमें हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों तक पहुंचेंगे। फिर होगा वाहिकाओं के आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना। फिर रक्त में ऑक्सीजन की पर्याप्त पूर्ति। तो हो जाएगा ऑप्शन बी। चिकित्सा में भाषा में गोल्डन आवर का संबंध क्या होता है? कैंसर के अंतिम चरण गर्भ में शिशु की जानकारी हृदयाघात को बोलते हैं। दिल का दौरा के 1 घंटे को गोल्डन टाइम कहते हैं। पढ़ने पढ़ने के पहले 1 घंटे को। बीटा ब्लॉकर एक औषधि बचाने हेतु है किसको? हृदयाघात को। बीटा ब्लॉकर एक ऐसी औषधि है जिसका उपयोग हृदयाघात के उच्च रक्तचाप से बचाने के लिए होता है। बीटा ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर। अगर हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो वह है पोटेशियम। और निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है? तो निम्न रक्तचाप से है। और यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना है? तो वह है वृक्क के। मूत्र में जो है 91% जल और अनावश्यक पदार्थ होता है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो अगर ज्यादा देर उपवास रहेंगे तो उसका असर गुर्दे पर पड़ेगा, मतलब किडनी पर। आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान ने नाभिकीय औषधियों नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही है वास्तव में क्या है? रेडियो आइसोटोप्स हैं। तो ठीक है, तो आर्सेनिक से क्या होता है? आर्सेनिक से होता है ट्यूमर की पहचान, कोबाल्ट से कैंसर की पहचान, आयोडीन से थायराइड ग्रंथि, सोडियम से रक्त व्यतिक्रम। तो सोडियम से रक्त व्यतिक्रम और आयोडीन से थायराइड का और आर्सेनिक से कोबाल्ट से कैंसर का, आर्सेनिक से ट्यूमर का। ठीक है, अगला है कोबाल्ट शरीर के आंतरिक अर्बुद का उपचार और आयोडीन का थायराइड अब्दुल उपचार। तो ये भी सही है। फास्फोरस श्वेतता का उपचार और गोल्डन
198 रेटिना के दोष के लिए नहीं होता है, इसका कैंसर के लिए यूज होता है। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग कर मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो वह है रेडियो सोडियम। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है, इसमें साधारणतः बढ़ोतरी होती है किसकी? तो इसमें होती है श्वेत रक्त कणिका मतलब WBC की। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो वो किया जाता है फास्फोरस का, कोबाल्ट 60 का भी। रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग की जाने वाले रेडियो समस्थानिक कौन से हैं? तो वह है, इसमें है कोबाल्ट भी है और सोडियम भी है, फास्फोरस भी है। तो दो से एक से ज्यादा वो है ऑप्शन। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है गामा किरणें। ट्यूमर सूचित करने में प्रमुख रेडियो समस्थानिक कौन सा है? ट्यूमर में आर्सेनिक है। और ट्यूमर की पहचान हेतु निम्नलिखित में से किसका यूज होता है? तो आर्सेनिक 74 का। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है तो वह कौन सा है? इंफ्रारेड है। ओकोजीन संबंधित है तो कर्क रोग से संबंधित है। शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इसमें स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु हो जाना। अगला है अपरूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा रक्त लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं एक दूसरे स्थान या अंगों तक फैलती हैं। तीव्रता या प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उसका उपचार भी करता है? तो आयनी विकिरण। तो मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव के अंग कौन सा है? तो आंख, हृदय, तो मस्तिष्क है। विकिरणों के माध्यम से सर्वाधिक हानि आंख को होती है किंतु सबसे कम प्रभावित मस्तिष्क होता है। पैराबैंगनी विकिरणों के कारण जीराडर्मा पिगमेंटोसम नामक त्वचा का रोग होता है। सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपचार नवीनतम है? तो वह तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा। इस इंटरफेरॉन प्रयोग किया जाता है नियंत्रण के लिए किसके? कैंसर के। सेरेब्रम पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चों में। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वह होता है मस्तिष्क। अगला है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रोटीन है? तो एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन। पार्किंसंस बीमारी के उपचार के एक विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो वो दिया गया आर्विड कार्लसन को। अगला है, खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामीन रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती हैं। एनोस्मिया कहते हैं किसको? घ्राण संवेदना की कमी को। और अगला है खैरा, किसकी कमी से होता है? तो खैरा जस्ते की म्लानता से होता है। एनीमिया एनीमिया जो है लौह की कमी से होता है। ग्वाइटर जो होता है ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। वह ऑप्शन डी। अगला है, कौन सा प्रदूषण नॉकनी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है? तो फ्लोराइड। निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? पारा मिनीमाटा रोग होता है। कैडमियम से टाई रोग होता है। नाइट्रेट से ब्लू सिंड्रोम होता है। फ्लोराइड से अपच होता है तो गलत है। फ्लोराइड से दांतों का बाह्य इनेमल प्रभावित होता है। मिनीमाता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण होती है किसके? पारा के। मिनीमाता व्याधि का उत्पन्न मुख्य कारण होता है पारद विषाक्तता। और जापान के 1953 में होने वाली मिनीमाता व्याधि हुई थी उन मछलियों को खाने से जो संक्रमण थी पारद द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तता से होता है? तो है कैडमियम से। एलर्जी कारण कौन सी बीमारी होती है? तो उससे होती है अस्थमा। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों और एवं रोटी का आहार करता है तो उसको रोग हो सकता है कौन सा? स्कर्वी रोग हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के उपचार में इलाज में उपयोगी है? तो वह है आंवला। स्कर्वी रोग विटामिन की कमी के कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी से होता है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने ल्यूकोस्किन नामक एक औषधि बीसी इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है? इसका ल्यूकोडर्मा के लिए होता है, मतलब त्वचा के लिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा पाली हर्बल उत्पाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित नहीं किया गया? तो वह है नाक ढूंढना। ग्लिकोसिन या एक्जिट तथा एमटूथ पाली हर्बल उत्पादों के विकास डीआरडीओ द्वारा किया गया जो कि क्रमशः ल्यूकोडर्मा, एक्जिमा तथा दांत दर्द के उपचार में प्रयुक्त होता है। अगला है, मलेरिया किससे होता है? मलेरिया से कौन सा प्रभावित होता है? तो रक्त कोशिकाएं होती हैं प्रभावित। और फाइलेरिया से क्या होता है? मांसपेशियां। फाइलेरिया से लसिका ग्रंथि होती है। और एंसेफेलाइटिस से मस्तिष्क होता है। और ल्यूकेमिया से क्या होता है? ल्यूकेमिया जो है
ये प्रभावित करता है बोन मैरो को, अस्थि मज्जा को, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, आईएएस में पूछा है, यूपीपीसीएस ने 2 बार पूछा है और यूपीयू डीए ने। अगला मैरिस्मस किससे होता है, तो प्रोटीन, मैरिस्मस जो होता है दीर्घकालीन उपवास से होता है, क्वाशरकोर प्रोटीन से होता है, टीबी जो होता है जीवाणु से होता है, हेपेटाइटिस बी सभी सभी मिले हुए 1 2 3 4, ऑप्शन ए। अगला है, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो कौन सा मैरिस्मस है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। मोतियाबिंद किससे होता है, ये तो आंखों की बीमारी है तो गलत है पहले। अच्छा, कौन सा सुमेलित है, पीलिया यकृत को प्रभावित करती है, सही है। मोतियाबिंद आंखें की है, पीलिया यकृत की है, टाइफाइड आंत की है, निमोनिया फेफड़े की है। निम्नलिखित जोड़ में किसका सुमेल है, निमोनिया फेफड़े की बीमारी है, ये सही है। मोतियाबिंद थायराइड नहीं आंखों की है, पीलिया जो है ये यकृत की, मधुमेह जो है ये जो है ये इंसुलिन हार्मोन्स के कारण होता है, जिसे डायबिटीज होता है। अंबिटुकता एक बीमारी है, ये आंखों की बीमारी है। मायोपिया किस अंग का दोष है, तो ये नेत्र का दोष है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस के प्रयोग से। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, क्या देख सकता है, नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। दूर दृष्टि दोष वाले पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है क्या करने में, पास की वस्तु देखने में। आंखों के किस भाग में अंधबिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं दृष्टि पटल में। रेटिना अपवृद्धि है, यह है अग्र मस्तिष्क पक्ष की। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहलाता है, तो उसको कहते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो होता है परिधि के दृष्टिपटल पश्चिमी, तो कोई नहीं होता। आंख की पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो कि मोटा होता है। मोतियाबिंद होने पर नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है। अगला है एंट्रोपिन। एंट्रोपिन जो होता है वो तारा विस्फारण होता है। और ईथर जो होता है वो होता है स्थानीय संज्ञाहरण। और नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है, ये होता है हृदय की तकलीफ। और पायरेथ्रिन होता है मच्छर नियंत्रण करने के लिए, तो हो जाता है ऑप्शन डी। अगला, मानव की आंखों की पुतली जिसे एल्केलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वो क्या है, तो है एट्रापिन। मानव की आंखों की पुतली एट्रापिन एल्केलॉइड के अति तनु विलयन के द्वारा फैलाई जाती है। स्लीप अपनिया एक भयंकर निद्रा रोग है जिसमें लोग निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। बायोलॉजिकल रिसर्फेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है घुटने का, एड़ी का, नितंब का, कशेर की प्राणियों का। तो हड्डियों के जोड़े और उनके सिरों पर चिकने और लचीले ऊतक की परत चढ़ी होती है जिसमें कार्टिलेज कहते हैं। ये दोनों हड्डियों के बीच एक गद्दी की तरह कार्य करता है जिस पर हड्डियां आसानी से घूमती हैं। आयु वृद्धि या चोट आदि कारणों से कार्टिलेज घिसने लगता है और हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं जिससे जोड़ों में दर्द और जकड़न होने लगता है। इन रोग को संधिघात या ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। गंभीर रोगियों में संपूर्ण जोड़ प्रतिस्थापन इसका एकमात्र इलाज है। संपूर्ण आजकल जोड़ प्रतिस्थापन के विकल्प में तौर में केवल जोड़ों की गठिया वाली सतह को ही बदलने की सुविधा भी चिकित्सा में उपलब्ध है जिसे ज्वाइंट रिसरफेसिंग या बायोलॉजिकल रिसरफेसिंग के नाम से जाना जाता है। शरीर में लोहे की कमी कौन बीमारी से बीमारी हो जाती है, तो रक्त क्षीणता हो जाती है। शरीर अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, तो रक्तहीनता है। मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है, तो यकृत का शोषण रोग। तो अत्यधिक मदिरा के सेवन से लीवर सिरोसिस या यकृत का शोषण रोग होता है। इसमें यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती हैं और उसके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण होता है। ओरल सम्ब्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण क्या है, तो तंबाकू या गुटखा है। पीलिया में दुष्प्रभावित होता है यकृत। कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है, पीलिया। मुर्गियों में रिकेट्स रोग, ये विटामिन डी। और मैड काउ रोग इस विषाणु के कारण होता है, प्रेऑन्स। अगला है ब्राइट रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो गुर्दा को। फुस्फुसधूलता न्यूकोनियोसिस से श्रमित रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत होते हैं, ये होते हैं कोयला खनन उद्योग में। इससे श्रमित रोगग्रस्त होते हैं मुख्यतः कोयला खनन में श्रमिकों के फेफड़े प्रभावित होते हैं और सांस लेने में तकलीफ होती है। रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है ये मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। अगला, गलती से रामू किसी इंजेक्शन से अधिक मात्रा में लगा लेता है जिसके कारण उसे ऐंठन मिर्गी बेहोशी हो जाती है। अंततः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण क्या है, रक्त में असामान्य शर्करा सांद्रता। यदि किसी मनुष्य में रुधिर में असामान्य शर्करा सांद्रता उत्पन्न हो जाती है तो उसे ऐंठन मिर्गी और बेहोशी आ जाती है। ऐसे मनुष्य की कुछ समय पश्चात मृत्यु हो जाती है। शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन्स रक्त में शर्करा का नियमन करता है।
निम्न में से कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता? मधुमेह, पोलियो। तो मधुमेह नहीं, डायबिटीज नहीं किया जा सकता। किस अंग की कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है? तो वो होता है अग्नाशय की वजह से। निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य मधुमेह होता है? तो होता है इंसुलिन की कमी से। निम्नलिखित में से कौन सा मधुमेह संबंधित जो प्रौढ़ की एक सामान्य रोग है? रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, बिल्कुल सही है। रक्त में शर्करा का निम्न स्तर गलत है। रक्त में इंसुलिन की मात्रा निम्न मात्रा, ये जी सही है। रक्त में इंसुलिन अति मात्रा 1-3 सही है। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? तो मधुमेह के। अगला है उदक उदक में वाले व्यक्ति को प्राय प्यास लगती है। उदक में वाला व्यक्ति वैसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रस्त रहता है, तो इसमें ए सही, आर गलत है। विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। अल्कोहल में अतिग्रहण से शरीर में वैसोप्रेसिन का स्राव बढ़ जाता है, तो पहला तो सही है, लेकिन अल्कोहल के इससे नहीं होता। मस्तिष्क सुरक्षित लटकी संरचना पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिसमें वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। एडीएच हार्मोन भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य वृक्क में नलिकाओं में दूरस्थ कुंडली भाग तथा संकलित नलिकाओं से चल रुधिर पुनरावशोषण को बढ़ाना है। काफी चाय या इसकी के सेवन से शरीर में एडीएच हार्मोन की मात्रा घट जाती है, जिससे मूत्र की माना बनने से बार बार मूत्र की त्याग की इच्छा होती है, शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। निम्नलिखित किसके बीच मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचता है? तो वह मेथी के बीज से। अगला है ब्रिटिश अनुसंधान द्वारा उद्घाटित किया गया कि करी पत्ता भारत का देशज है। फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए अब अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। किस रोग के इलाज के लिए करी पत्ता का इलाज किया जाता है? तो मधुमेह के लिए। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया जाता है। ये किया था एफजी बेंटिंग ने। 1923 में कनाडा के दो वैज्ञानिक बेंटिंग तथा बेस्ट ने मैक्लिओड नामक वैज्ञानिक की सहायता से इंसुलिन नामक हार्मोन का सक्रिय स्तर तैयार किया, जिसके लिए बेंटिंग तथा मैक्लिओड को नोबेल पुरस्कार 1923 में दिया गया। कॉपर टी का सामान्य दुष्प्रभाव क्या होता है? रक्तस्राव। यूटी सामान्यतः दुष्प्रभाव है। रक्तस्राव पहली बार रक्तस्राव एक सामान्य समस्या है जब सीयूटी लगाया जाता है। एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है। इससे प्रभावित मानव अंग है फुफ्फुस, फेफड़े। एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो एस्पिरिन मादक व दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है पाँव में ली गई सिरा। तो इसे कोई नहीं, आपने इसके पहले में बताया है। जब कोई हृदय धमनी अवरुद्ध हो जाती है तो शल्य क्रिया द्वारा शरीर के किसी अन्य भाग से नस निकालकर उसे हृदय की धमनी में अवरुद्ध हुए स्थान के समांतर जोड़ दिया जाता है। अगला है अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो होती कार्डियोलॉजी विभाग में। भारत आज रोग निवारक कार्य के लिए जिस पोषकहीनता स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है वह है जीरोथैल्मिया। जीरोथैलेमिया नेत्र विटामिन ए या रेटिनॉल की कमी से होने वाला एक प्रमुख रोग है, जिसमें नेत्र की कार्निया की कोशिकाएं सूखने लगती तथा सल्की भवन हो जाता है। कलाई खंज अधिक मात्रा में खाने से होता है। खेसरी दाल के को भोजन के रूप में अत्यधिक उपयोग में खलाय खंज नामक मतलब लैथीरिज्म नामक रोग हो जाता है। औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपुट है तो मांडी के स्लेस के प्रमुख पादप रोग देखेंगे। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों के रोगों के लक्षणों के कारणों हेतु रोग चक्र रोगों से हानि या उनके नियंत्रण के अध्ययन किया, जैसे बोलते हैं फाइटोपैथोलॉजी। और बुकनी रोग जो पाउडरी मिल्ड्यू के कारण होता है। प्रभावित पत्तों को सफेद चूड़ जम जाते हैं। यह रोग कवकों की कई प्रजातियों के कारण होता है, जैसे जौ, गेहूं, मटर, सेब, नाशपाती में होता है। हरित बाल रोग बाजरे में पाया जाता है। और ये सब यहाँ पर लिस्ट बना हुआ देख लेते हैं। रोग का नाम है, जीवाणु का नाम है। आलू का सैथिल रोग होता है, ये स्यूडोमोनास सोलेनेसेरम के द्वारा होता है। क्राउन गॉल रोल जो होता है एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमे फेसियंस के कारण होता है। बंद गोभी का काला रोग होता है जेंथोमोनास कैम्पेस्टिस के कारण होता है। नींबू का कैंकर या सिट्रस कैंकर होता है जेंथोमोनास साइट्री के द्वारा। पौधे के प्रमुख कवक जनित रोग हैं। गेहूं का काला कीट रोग, ये पक्सिनिया ग्रेमिनी टिटिसाई से होता है। गेहूं का स्लत कंठ, ये होता है अस्टिलैगो नोडा टिटिसाई से। और आलू के अगेती अंगमारी होता है अल्टरनेरिया सोलेनी से। आलू के पछेती
फाइटोप्थोरा इंफेस्टिस से होता है। आलू का वार्ड रोग जो होता है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम से होता है। मूंगफली का टिक्का रोग होता है सर्कोस्पोरा परसोनेटा से। और गन्ने का लाल गलन रोग होता है कोलिटोटाइकम फाल्केटम से। और धान का भूरी पत्ती चिरती हेलमिंथोस्पोरियम और ओराइजी से होता है। अरहर की म्लानी जो होती है फ्यूजेरियम उडम से होता है। तत्व की कमी और रोग होता है जस्ता। जिंक जो होता है धान में खैरा रोग होता है। जस्ता जो होता है जिंक ये मक्का में सफेद कली रोग होता है। जस्ता या जिंक जो होता है नींबू की लिटिल लीफ रोग होता है। बोरान जो होता है फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग होता है। बोरान चुकंदर का हार्ट रॉट होता है। तांबा कापर जो होता है नींबू में डाईबैक होता है। मॉलिब्डेनम पत्ता गोभी में बीट बटन रोग होता है। यह होता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। विषाणु संक्रमित कर सकते हैं जीवाणु को, कवकों को, पादपों को। तो इसमें जो है तीनों के तीनों को प्रभावित करते हैं। और नस्य नासर ये क्या होता है। गन्ने का रोग जो होता है किसके कारण होता है। तो चलिए तो नस्य नासर जो होता है जीवाणु से होता है। नस्य नासर किससे होता है जीवाणु से होता है। और गन्ने का लाल सड़न रोग जो होता है वो होता है फंगस से। और आलू का क्रीडसंगत रोग जो होता है तो ये होता है आलू के ऑक्सीजन की कमी से। और गेहूं का रोग जो होता है वो होता है संक्रमित संघ निमेटोडा कीट ही बोल सकते हैं। तो ये हो सकता है शायद ऑप्शन डी फोर इसमें है A1। तो ये ऑप्शन ये सही नहीं दिया है बाकी कर सकते हैं आप ना देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। गेहूं गेहूंसा आलू पिछती सुलसा और बाजरा अरगट और गन्ना जो बुकनी रोग ये गलत है। बुकनी रोग गन्ने में नहीं बल्कि जौ अंगूर गेहूं प्याज सेब आदि में होता है। फसल बीमारी है तो धान जो होता है हरित बाल। तो धान कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो हरित बाल रोग बाजरे में पाया जाता है। इसमें बाजरे की बालियों के साथ टेढ़ी मेढ़ी हरी पत्तियां पत्तियों की सी बन जाती हैं जिसमें पूर्ण झाड़ बाली झाड़ू के समान दिखती है। इनमें से कौन सही सम्मिलित है। धान उकठा रोग सरसों धान उकठा रोग नहीं होता है। और सरसों में होता है सफेद गिरोई, बाजरे में कंडुआ और मूंगफली में टिक्का। उकठा रोग जो बिल्टिंग होता है मुख्यतः पौधों के पत्तियों से होता है। इसके कारण पत्तियां सूखने लगती है। उकठा रोग मुख्यतः दलहनी एवं तिलहनी फसलों में होता है। ये अरहर गन्ना चना आदि फसलों को प्रभावित करता है। इस रोग का संबंध धान से नहीं है। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होता है। तो वो होता है जिंक की कमी से। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है तो यह जिंक की कमी का। पौधों में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है। तो जिंक की कमी। पायरिला किस फसल की कीट है। तो पायरिला गन्ना की फसल की कीट है। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग कौन सा है। तो उसमें इसका रोग है टिक्का। मूंगफली टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। सफेद कीट का एक महत्वपूर्ण कवक कौन सा है। तो है सरसों का। ब्रैसिकेसी कुल के सदस्यों में सरसों का एक महत्वपूर्ण रोग सफेद रोग है व्हाइट रस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। गिरवी गेहूं में पाया जाने वाला रोग सही है। गहती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है ये भी सही है। झूठ कंठ ये जौ में पाया जाता है। तो झूठ कंठ जो होता है फाल्स स्मट जो होता है धान की फसल का रोग है। बाकी खैरा धान में पाया जाता है सही है। गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक कौन से काला कीट और स्मट है। करनाल बंट रोग है ये गेहूं की फसल में होता है। धान के टुंगरों विषाणु प्रभावित होता है ये हरी पत्ती के फुदके में। ये निम्नलिखित विचार की पक्षी वर्षा उड़ती धूल बहती हवा। तो इसमें क्या है। तो परिवहन से कौन से पादप रोग फैलाते हैं। तो सभी के सभी। और आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है। तो ऑक्सीजन की कमी है। भिंडी में पीत वर्ड सीरा की बीमारी होती है ये सफेद मक्खी से होती है। अगला है येलो मैन मोजैक गंभीर बीमारी है। तो मोजैक है भिंडी की। स्पंजी टिश्यू एक ऐसा गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति के निर्यात को प्रभावित होता है वह है अल्फांसो। अगला है अनुवांशिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोटेक्नोलॉजी से है। एक मिनट। तो ठीक है इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे भी आपका ज़्यादा बच्चा नहीं एक दो मतलब मेरे हिसाब से एक दो वीडियो में खत्म हो जाएगा ये। तो ठीक है मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे आंसुआंशिकी इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो तक के लिए जय हिंद जय भारत।